औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद, होप ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में जिसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि उम्मीद का दामन, सब्र का दामन हाथ में थामे रखते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक़्त जो एक हाई प्रोफ़ाइल केस चल रहा है, रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस, उसमें बहुत कम ऐसा हुआ कि उम्मीद सही साबित हुई हो। लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छूटा। उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। 29 नवंबर को कुछ उम्मीद थी, नहीं हुई। 10 दिसंबर को भी उम्मीद थी, पूरी नहीं हुई। 19 दिसंबर को भी उम्मीद थी, पूरी नहीं हुई। 22 दिसंबर है। रोज़ एक नई उम्मीद जगाती है। हर रोज़ एक नई उम्मीद बनती है। हर रोज़ एक नई किरण जागती है। सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है, हुआ नहीं है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो लोग साबित कदम रहते हैं, जैसे मेहदी काज़मी साहब हैं, उन्होंने साबित कदम रहने का और हालात से मुकाबला करने की ठानी है। उन्होंने लोगों को ये बताया है कि हालात जैसे भी हों, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। हाँ, उन्होंने छोड़ा। ना ही उन्होंने अपने देखने वालों में से किसी को, अपने चाहने वालों में से किसी को छोड़ने दिया। कुछ मायूस नज़र आए आज, 19 नवंबर को मायूस नज़र आए, लेकिन जो बाद में उनका इंटरव्यू किया शाहिद हुसैन ने, तो उन्होंने बहुत बेबांगे तरह कहा। उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उम्मीद अभी भी इन्हीं अदालतों से है, जवाब इन्हीं अदालतों से ही मिलेगा, अच्छी खबर इन्हीं अदालतों से ही मिलेगी। इसलिए वो नाउम्मीद नहीं है, पूरी तरह नाउम्मीद नहीं है। हर टूटी हुई उम्मीद, हर टूटी हुई आस उनको फिर से एक हौसला देती है। लोगों की मोहब्बतें उनके साथ हैं, लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो शख्स हमारी दुआओं का महवर है, जिसको 1 साल पहले तक हम कभी जानते ही नहीं थे। कुछ महीने पहले, 6-8 महीने पहले हमने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन आज बहुत सारे लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने मज़लूमों की आवाज़ बनना सिखाया है। वो खुद एक मज़लूम शख्स है। उसे घर से उसकी बेटी को अगवा किया गया, लेकिन उसने इस ज़ालिम समाज से टकराने की हिम्मत की, और अभी तक वो टकरा के खड़ा हुआ है अपने पैरों पर, और बता रहा है कि ज़ुल्म के आगे डट जाना चाहिए। बता रहा है कि ज़ालिम कोई भी हो, कैसा भी हो, अपने हक के लिए डट जाओ। और यही हमारे लिए मिशल राह है कि धोखा देने वाला कोई भी हो, फ्रॉड करने वाला कोई भी हो, अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाओ। बार बार वो अदालतों में जाता है, बार बार वो अपनी जौजा को साथ लेके जाता है, लेकिन वो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। उसने इन दरिंदों के आगे ना झुकने का फैसला किया है, तो यकीनन कामयाबी के साथ खड़ा हुआ है। और वो अकेला ही चला था जाने बे मंजिल। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज जब एक मरतबा फिर अदालत से
उसकी उम्मीद टूटी, उसको मायूसी हुई, लेकिन उसने कहा कि जी मुझे अगली तारीख के लिए फिर से बाउम्मीद हूँ, फिर से मुझे उम्मीद है, फिर से मुझे वो बातें जो उसने आज कही सुनने के काबिल थी। वो हिम्मत हारा नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को उसने कमजोरी दिखाई, लेकिन वो हिम्मत हारा नहीं है, वो मैदान छोड़ के भागा नहीं है, वो इन दरिंदों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी को छोड़ने के ऊपर राजी नहीं है, वो जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं। यही वजह है कि लोग उसको अपनी दुआओं का महवर समझते हैं, कि वो पाकिस्तान के मजलूमों की आवाज़ बना हुआ है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला मेहदी काज़मी साहब को उनके मिशन में कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।